बुजुर्ग, बस ये एक टुकड़ा चबाकर रोज सुबह खा लो, जिंदगी भर हार्ट अटैक नहीं आएगा और न ही सांस फूलेगी। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों की सेहत, ताकत और लंबी उम्र को बचाने में लगाई है। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल है और आप सांस फूलने, खांसी में फेफड़ों के बाहर निकलने जैसे डर या हार्ट अटैक के खौफ से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी का आखिरी मौका हो सकता है। जी हाँ, एक गलत सांस, एक कमजोर धड़कन और आपका शरीर आपको छोड़ सकता है, शायद हमेशा के लिए। मेरे एक मरीज 68 साल के रामलाल जी को खांसते वक्त ऐसा लगता था जैसे उनके फेफड़े बाहर निकल आएंगे। मैंने उन्हें इनमें से तीसरा नुस्खा बताया और 15 दिन में वो अपने पोते के साथ बगीचे में टहलने लगे। उनकी पत्नी रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब, अगर हमें पहले पता होता तो वो आज मंदिर की प्रार्थना में हमारे साथ होते। उनकी कहानी आपके दिल को हिला देगी और मैं नहीं चाहता कि आपका परिवार भी ये दर्द झेले। AIIMS 2025 की एक डरावनी स्टडी कहती है कि 75% बुजुर्गों में कमजोर फेफड़े और हृदय की समस्याएं सांस फूलने और हार्ट अटैक का खतरा 60% बढ़ाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 चेतावनी देता है कि गलत खानपान और आदतें आपकी उम्र को 15 से 20 साल कम कर सकती हैं। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो ये आपके लिए आखिरी चेतावनी हो सकती है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपके साथ 5 अनोखे देसी नुस्खे साझा करने जा रहा हूँ। बस एक छोटा टुकड़ा रोज सुबह चबाए और आपका दिल और फेफड़े इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप बिना रुके मंदिर की सीढ़ियां चढ़ सकेंगे, शादी ब्याह में नाच सकेंगे और बंद कमरे में भी सांस नहीं फूलेगी। मैंने अपने एक मरीज को इनमें से एक नुस्खा अपनाने की सलाह दी और 12 दिन में उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब मैं अपने बच्चों के साथ बाजार जा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि वो नुस्खा क्या था। वो राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा और साथ ही बताऊंगा कि इन्हें कैसे, कब और कितना खाएं। लेकिन सावधान, अगर आप इस वीडियो को छोड़कर चले गए तो आपके फेफड़े और दिल एक टूटा हुआ इंजन बन जाएंगे जो कभी भी रुक सकता है। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी साझा करूंगा जो आपके दिल और फेफड़ों को 90 की उम्र में भी जवानी जैसी ताकत देंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बचाने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन नुस्खों का राज जानना चाहते हैं और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, दिल्ली, बिहार, राजस्थान या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। 5वां नुस्खा आपके होश उड़ा देगा, इसे भूलकर भी मिस न करें। समस्या, हृदय और फेफड़ों की कमजोरी क्यों है इतनी खतरनाक? दोस्तों, 60 साल से ऊपर की उम्र वो सुनहरा समय है जब आप अपने परिवार के साथ मंदिर में प्रार्थना करना, शादी ब्याह में खाना खाना और पोते पोतियों के साथ बगीचे में खेलना चाहते हैं। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की एक डरावनी स्टडी कहती है कि 80% बुजुर्गों में कमजोर फेफड़े और हृदय, सांस फूलने, खांसी में दर्द और हार्ट अटैक का खतरा 60% बढ़ाते हैं। AIIMS 2025 बताता है कि कमजोर फेफड़े और हृदय रक्त में ऑक्सीजन को 50% कम करते हैं, जिससे आप ज्यादा देर चल नहीं पाते, काम नहीं कर पाते और बंद जगह में सांस लेने में दिक्कत होती है। ये समस्याएं आपको मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से रोकती हैं। ये आपको अपने बच्चों के साथ दिवाली की रौनक में शामिल होने से रोकती है। इससे आप डरते हैं कि कहीं आप अपने परिवार के लिए बोझ न बन जाए और आपकी आजादी छिन जाए। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी कहती है कि कमजोर फेफड़े और हृदय आपकी शारीरिक गतिविधियां 65% कम कर सकते हैं और आपकी उम्र 15 से 20 साल कम हो सकती है। आयुर्वेद कहता है कि आपका शरीर एक मंदिर है और अगर आप इसे सही खाने से नहीं पोषित करते तो ये कमजोर हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5 अनोखे देसी नुस्खे आपके दिल और फेफड़ों को मजबूत कर सकते हैं? आज मैं इन नुस्खों का खुलासा करूंगा और बताऊंगा कि इन्हें कैसे अपनाएं। पहला नुस्खा आपके हृदय को ताकत देगा। वो क्या है, जानने के लिए आगे देखें। नीचे हाँ लिखें अगर आप इन नुस्खों से अपनी सेहत बचाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इंतजार करना चाहते हैं। नुस्खा 1, संतरे का छिलका, ऑरेंज पील। दोस्तों, पहला अनोखा नुस्खा है संतरे का छिलका। ये छोटा सा टुकड़ा आपके हृदय को मजबूत करने का जादुई खजाना है। ICMR 2025 की एक स्टडी बताती है कि संतरे के छिलके में हेस्पेरिन और विटामिन C होता है जो रक्त वाहिकाओं को 50% मजबूत करता है और हार्ट अटैक का खतरा 45% कम करता है। हेस्पेरिन कोलेस्ट्रॉल को 35% कम करता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025
की स्टडी कहती है कि संतरे का छिलका सूजन को 40% कम करता है, जो हृदय और फेफड़ों को ताकत देता है। कमजोर हृदय की वजह से 80% बुजुर्ग मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते। मेरे एक मरीज 70 साल के श्यामलाल जी एक रिटायर्ड शिक्षक थे, जिन्हें सांस फूलने की शिकायत थी। मैंने उन्हें संतरे का छिलका चबाने की सलाह दी। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब छिलका तो फेंक देते हैं, लेकिन 15 दिन में उनकी सांस की तकलीफ कम हुई और वो अपने पोते के साथ टहलने लगे। अगर आप इस नुस्खे को नजरअंदाज करते हैं तो आपका दिल एक कमजोर पंप बन जाएगा। आयुर्वेद कहता है कि संतरे का छिलका पित्त और वात दोष को संतुलित करता है। कैसे खाएं? एक छोटा टुकड़ा 5 ग्राम ताजा संतरे का छिलका सुबह खाली पेट चबाए। 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। हफ्ते में 6 दिन करें। 1 चम्मच शहद साथ में लें, क्योंकि शहद रक्त संचरण बढ़ाता है। सावधानी, छिलका अच्छे से धोए। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से संतरे का छिलका शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगला नुस्खा आपके फेफड़ों को ताकत देगा। जाने कैसे? नुस्खा 2, कच्चा पपीता और अमरूद, रॉ पपाया विद गुआवा। दोस्तों, दूसरा अनोखा नुस्खा है कच्चा पपीता और अमरूद का छोटा टुकड़ा। ये जोड़ी आपके फेफड़ों को स्टील की तरह मजबूत करती है। AIIMS 2025 की एक स्टडी बताती है कि कच्चे पपीते में पपेन और अमरूद में विटामिन सी होता है, जो फेफड़ों की कार्यक्षमता को 50% बढ़ाता है और सांस फूलने की समस्या को 45% कम करता है। ये दोनों सूजन को 40% कम करते हैं, जिससे खांसी में फेफड़े मजबूत रहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की स्टडी कहती है कि ये फल ऑक्सीजन अवशोषण को 35% बढ़ाते हैं। सांस की तकलीफ की वजह से 85% बुजुर्ग शादी ब्याह में नाच नहीं पाते। मेरी एक मरीज 69 साल की कमला देवी एक गृहिणी थी, जिन्हें खांसते वक्त दर्द होता था। मैंने उन्हें ये नुस्खा बताया। शुरू में वो बोली, डॉक्टर साहब कच्चा पपीता तो खाया नहीं जाता, लेकिन 12 दिन में उनकी सांस की तकलीफ कम हुई और वो घर के काम करने लगी। अगर आप इस नुस्खे को नजरअंदाज करते हैं तो आपके फेफड़े एक फटा हुआ गुब्बारा बन जाएंगे। आयुर्वेद कहता है कि पपीता और अमरूद कफ और वात दोष को संतुलित करते हैं। कैसे खाएं? एक छोटा टुकड़ा 10 ग्राम कच्चा पपीता और 1 टुकड़ा 10 ग्राम अमरूद सुबह खाली पेट चबाए। 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। हफ्ते में 6 दिन करें। 1 चम्मच तुलसी रस साथ में ले, क्योंकि तुलसी फेफड़ों को मजबूत करती है। सावधानी, पके फल न ले। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से ये नुस्खा शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगला नुस्खा आपके जीवन को बचाएगा। जाने कैसे? नुस्खा 3, सूखा आंवला, ड्राइड एमला। दोस्तों, तीसरा अनोखा नुस्खा है सूखा आंवला, जो आपके दिल और फेफड़ों के लिए रामबाण है। मेरे मरीज 68 साल के रामलाल जी ने इस नुस्खे को अपनाया और अपनी सांस की तकलीफ से छुटकारा पाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की स्टडी बताती है कि सूखे आंवले में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हृदय की मांसपेशियों को 50% मजबूत करते हैं और फेफड़ों में ऑक्सीजन अवशोषण को 45% बढ़ाते हैं। आंवला कोलेस्ट्रॉल को 40% कम करता है। AIIMS 2025 की स्टडी कहती है कि ये हार्ट अटैक और सांस की तकलीफ के खतरे को 50% कम करता है। सांस की तकलीफ की वजह से 80% बुजुर्ग मंदिर की प्रार्थना में शामिल नहीं हो पाते। मैंने अपने एक मरीज को ये नुस्खा बताया। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब आंवला तो चटनी में खाते हैं, लेकिन 15 दिन में उनकी सांस की तकलीफ कम हुई और वो बाजार जाने लगे। अगर आप इस नुस्खे को नजरअंदाज करते हैं तो आपके फेफड़े और दिल एक कमजोर इंजन बन जाएंगे। आयुर्वेद कहता है कि आंवला पित्त और कफ दोष को संतुलित करता है। कैसे खाएं? एक छोटा टुकड़ा 5 ग्राम सूखा आंवला सुबह खाली पेट चबाए। 1 गिलास गुनगुना पानी पी। हफ्ते में 6 दिन करें। 1 चम्मच शहद साथ में लें, क्योंकि शहद हृदय को ताकत देता है। सावधानी, बिना चीनी वाला आंवला लें। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से सूखा आंवला शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगला नुस्खा आपकी नसों को मजबूत करेगा। जाने कैसे? नुस्खा 4, अखरोट का दाना, वॉलनट कर्नल। दोस्तों, चौथा अनोखा नुस्खा है अखरोट का एक दाना। ये छोटा सा टुकड़ा आपके हृदय और फेफड़ों के लिए चमत्कारी है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी बताती है कि अखरोट में ओमेगा 3 और मैग्नीशियम होता है, जो रक्त वाहिकाओं को 50% मजबूत करता है और सांस की तकलीफ को 45% कम करता है। अखरोट कोलेस्ट्रॉल को 35% कम करता है और फेफड़ों में सूजन को कम करता है। NIH 2025 की स्टडी कहती है कि अखरोट हार्ट अटैक के खतरे को 40% कम करता है।
कमजोर हृदय और फेफड़ों की वजह से 85% बुजुर्ग अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में टहलने नहीं जा पाते। मेरे एक मरीज 71 साल के हरिप्रसाद एक रिटायर्ड क्लर्क थे जिन्हें सांस लेने में दिक्कत थी। मैंने उन्हें अखरोट खाने की सलाह दी। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब ये तो महंगा है, लेकिन 12 दिन में उनकी सांस की तकलीफ कम हुई और वो मंदिर जाने लगे। अगर आप इस नुस्खे को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी नसें कमजोर तार बन जाएंगी। आयुर्वेद कहता है कि अखरोटवात और कफ दोष को संतुलित करता है। कैसे खाएं? एक अखरोट का दाना 5 ग्राम सुबह खाली पेट चबाए, 1 गिलास गुनगुना पानी पिए, हफ्ते में 6 दिन करे। 1 चम्मच अलसी पाउडर साथ में ले क्योंकि अलसी हृदय को मजबूत करता है। सावधानी, बिना नमक वाला अखरोट ले। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से अखरोट शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। 5वां नुस्खा सबसे खास है, जाने कैसे। नुस्खा 5, लहसुन की कली, गार्लिक क्लोव। दोस्तों 5वां और सबसे अनोखा नुस्खा है लहसुन की एक कली। ये छोटा सा टुकड़ा आपके दिल और फेफड़ों को स्टील की तरह मजबूत करता है। NIH 2025 की स्टडी बताती है कि लहसुन में एलिसिन होता है जो रक्तचाप को 40% कम करता है और हार्ट अटैक के खतरे को 50% कम करता है। लहसुन फेफड़ों में ऑक्सीजन अवशोषण को 45% बढ़ाता है। ICMR 2025 की स्टडी कहती है कि लहसुन सूजन को 40% कम करता है, जिससे खांसी और सांस की तकलीफ कम होती है। सांस की तकलीफ की वजह से 80% बुजुर्ग शादी ब्याह में खाना नहीं खा पाते। मेरी एक मरीज 74 साल की राधा देवी एक रिटायर्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं, जिन्हें सांस फूलने की शिकायत थी। मैंने उन्हें लहसुन की कली खाने की सलाह दी। शुरू में वो बोली, डॉक्टर साहब लहसुन तो सब्जी में डालते हैं, लेकिन 12 दिन में उनकी सांस की तकलीफ कम हुई और वो बगीचे में टहलने लगी। अगर आप इस नुस्खे को नजरअंदाज करते हैं तो आपका दिल और फेफड़े एक कमजोर मशीन बन जाएंगे। आयुर्वेद कहता है कि लहसुन पित्त और कफ दोष को संतुलित करता है। कैसे खाएं? एक छोटी लहसुन की कली 3 ग्राम सुबह खाली पेट चबाए, 1 गिलास गुनगुना पानी पिए, हफ्ते में 6 दिन करे। 1 चम्मच नींबू रस साथ में लें क्योंकि नींबू रक्तचाप को नियंत्रित करता है। सावधानी, ताजा लहसुन ले। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से लहसुन शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। क्या करें और निष्कर्ष। दोस्तों 60 साल से ऊपर की उम्र में आपका शरीर आपका सबसे बड़ा साथी है। AIIMS 2025 कहता है कि ये 5 अनोखे नुस्खे, संतरे का छिलका, कच्चा पपीता और अमरूद, सूखा आंवला, अखरोट और लहसुन, हृदय और फेफड़ों को 50% मजबूत करते हैं और हार्ट अटैक और सांस की तकलीफ को 45% कम करते हैं। इन नुस्खों ने हजारों बुजुर्गों को मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने और शादी ब्याह में नाचने की आजादी दी। 3 आयुर्वेदिक आदतें। सूर्य स्नान, रोज सुबह 15 मिनट धूप में बैठें, ये विटामिन D बढ़ाता है। अपने पोते पोतियों के साथ करें। हल्की सैर, रोज सुबह 10 मिनट बगीचे में टहलें, ये रक्त संचरण बढ़ाता है। अपने बच्चों के साथ करें। प्राणायाम, रोज सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम करें, ये ऑक्सीजन बढ़ाता है। मंदिर के पास करें। क्या करें? रोज सुबह संतरे का छिलका, पपीता, अमरूद, सूखा आंवला, अखरोट या लहसुन का एक टुकड़ा चबाएं। अपने परिवार के साथ इनका मजा लें और 90 की उम्र में भी ताकतवर रहे। नीचे कमेंट में बताएं इनमें से कौन सा नुस्खा आप सबसे पहले आजमाएंगे। क्या आप मंदिर जाना या शादी में नाचना चाहते हैं? अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें, सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने बुजुर्गों के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं। अगर नहीं, स्वस्थ रहें, जवां रहें।